हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और हम स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है बहुत गंभीर टॉपिक है, क्योंकि ये जुड़ा है हमारे बच्चों से और बच्चे ही देश का फ्यूचर होते हैं। पर सरकारें ना प्रशासन कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उन्हें की पड़ी ही नहीं है, ना आपकी, ना आपके बच्चों की, ना किसी की भी। क्योंकि उन्हें पैसों से मतलब है, 5 साल में बोर्ड से मतलब है। हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन पे जाते हैं, जो दोस्त आपस में घूमने के लिए जाते हैं, क्या अब डर का माहौल रहेगा? पेरेंट्स बच्चों को घूमने के लिए भेजेंगे तो चिंता में ही रहेंगे। उन्हें अपने काम काज छोड़कर बस यही फिक्र रहेगी कि हमारे बच्चे कैसे, क्या हमारे बच्चे ठीक रह पाएंगे, या बच्चे जहां जाना जा रहे हैं, या स्कूल का या किसी चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी का किसी चीज का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या वो अच्छी तरह पहुंच पाएंगे? कोई भी अब इसकी चीज की गारंटी नहीं दे सकता। तो एफचिन फाइल जो अमेरिका की खुली है, आपने उसमें पता था उसमें क्या चीज निकल के आई है? उसमें आई है कि जो ये बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन एक होटल में या एक रिजॉर्ट में बैठकर पार्टी करते थे और उसमें 13 साल की, 15 साल की, 18 साल से नीचे की लड़कियों के साथ यौन शोषण होता था। या वे ये जो लड़कियां गायब हो रही हैं, ऐसा तो नहीं ये ऐसे ऐसे रिजॉर्ट या ऐसे ऐसे होटलों में जाती हैं, जबरदस्ती उनको पे उनके साथ देह व्यापार किया जाता होगा, उनके साथ या कराया जाता होगा पैसों के बदले या नशे के बदले। उनको ऐसी आदत डाली जाती होगी जिससे कि वो हमारे बच्चे अपने फ्यूचर को नशे या पैसे की लत में अपने जीवन को बर्बाद कर ले। ये चीज एक बहुत गंभीर विषय है। पता चला कि हम जॉब पे हैं और हमारा बच्चा गायब हो गया। माँ रो रो के परेशान है घर में, और बाप थानों के, तहसीलों के चक्कर काट रहा है, कोर्ट के चक्कर काट रहा है कि मेरे बच्चा कहाँ है। गले में तख्तियां डाल के रोडों पे खड़े हो जाते हैं माँ बाप के, किसी तरह हमारे बच्चा, प्रशासन सुने, पुलिस सुने, या हमारे जो नेता हैं उनके कानों तक आवाज जाए। ये किसी अमीरों के बच्चे नहीं उठते हैं। क्या आप सोच रहे हैं अडानी अंबानी के बच्चे उठते हैं? ये हमारे आप जैसे मिडिल क्लास और गरीब के बच्चे उठते हैं। कभी सुना है आपने किसी मंत्री का बच्चा उठ गया, किसी पुलिस कमिश्नर का बच्चा उठ गया? नहीं, ये उठते हैं आम लोगों के। वो आम लोग जो दिनचर्या में सुबह निकलते हैं और शाम तक घर आके पहुंचते हैं, जो घर चलाने के लिए बीवी और पति भी दोनों नौकरी करते हैं और सोचते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छी शिक्षा ले रहा होगा, अच्छा ट्यूशन ले रहा होगा और समय पे घर पहुंच रहा होगा। और जब माँ बाप घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है उनके बच्चे घर पहुंचे नहीं। पुलिस में जाते हैं तो कहते हैं 24 घंटे बाद आना, क्या पता दोस्तों में होगा, क्या पता वैसे घर से लड़के चला गया होगा। उनके बहाने नहीं खत्म होते और यहाँ पेरेंट्स के सूख जाते हैं गले, आंखों से आंसू नहीं रुकते। और इसका कौन जवाब देने वाला है? कोई जवाब नहीं देता। नेता 5 साल में वोट लेने के लिए आएगा, पुलिस वाले एक बार जॉब लग गए, बस उनकी लाइफ सेट है। उनको जवाब देने वाला, जवाब पूछने वाला जो प्रशासन है, वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। आप कोई सवाल जवाब करने पूछोगे, आप रोडों पे उतर जाओगे तो आपको लठ मारने के लिए खड़ी है ये पुलिस। ये पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है, क्योंकि चोरों को तो डर ही नहीं है इनका। बच्चों को दिन दहाड़े उठा लिया जा रहा है, पुलिस का कोई डर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या सजा मिलेगी? 5 साल, 10 साल, कोर्ट से छूट के आ जाएंगे। क्या होगा इनका? बच्चे उठाते पकड़े गए, पीट लेंगे, 2 डंडे मार लेंगे, कुछ पैसे देके, घूस देके निकल जाएंगे। और इससे ज्यादा क्या होगा? सबूत ना मिलने पे कोर्ट से छूट जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे कोई आम आदमी नहीं है। बहुत बड़ी ताकतें हैं जो इस तरह की जो कार्रवाई कर रही हैं, बच्चों को उठा रही है, इतनी बड़ी तादाद में उठ रहे हैं। आप सोच नहीं रहे होंगे 2020 से और आज 24 तक के जो एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, आप चौंक जाएंगे सुनकर। 3 लाख बच्चे उठ चुके हैं 2020 से और 24 के बीच में। 3 लाख बच्चे दोस्तों। एक साल में कितने? 73,000 बच्चे। एक महीने में 6,000 बच्चे। एक दिन में 200 बच्चे और एक घंटे में 8 बच्चे। हम आप बात कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उस समय भी कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई बच्चा उठ रहा है। दोस्तों, एक माँ बाप ही बता सकते हैं एक बच्चे का दुख उठने के बाद क्या होता है। वो उस गलतियों को सोचता है कि काश मैं ये ना करता, स्कूल ही ना भेजता।
या आज मैं इन्हें घूमने ही नहीं भेजता। हमारे देश में है ना, जो आतंकवादियों के थ्रू जो आदमी मरते हैं, बच्चे मरते हैं भीड़ में, उससे कहीं गुना बच्चे उठते हैं, ट्रेन से मरते हैं, बस से मरते, एक्सीडेंट से मरते हैं। पर ये आंकड़े जब निकल के आते हैं तो कुछ दिन ये तोती मीडिया उठा लेती है और कहती है कि हाँ, हम आपकी आवाज हैं। जब इन मीडिया को कहने के लिए बोलती है ना कोई सरकार या कोई इनके ऊपर बैठे हुए राजदार, तो ही ये बोलते हैं, वरना ये आपके लिए नहीं है। मीडिया आपके लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि मीडिया आपके लिए बनी होती तो आपकी आवाज होती, आपकी आवाज बन के उन नेताओं के कान तक पहुंचती, जो हमारी एजेंसियां विदेशों तक की ये पता कर लेती हैं कि किस देश में हमारे देश के लिए क्या साजिश चल रही है। और हमारे बच्चे, जो एक माँ बाप के जिगर के टुकड़े हैं, जो पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी खून पसीने की कमाई उन बच्चों पे लगा देते हैं, उन बच्चों को ये सरकार पता नहीं कर पाती वे बच्चे कहाँ चले जाते, या उनकी किडनी निकाल ले। क्योंकि इन बच्चों को उठाने का सबसे बड़ी जो बात है, छोटे बच्चे को उनके हाथ पैर काट के कहीं मंदिरों में या कहीं मस्जिद पे या कहीं ऐसी जगह जहां उन्हें भीख बिठा दिया जाता है। लड़कियों को उनका शोषण किया जाता है, उन्हें बेच दिया जाता है। जहाजों के अंदर, पानी के जो जहाज होते हैं उनमें गुपचुप से रास्तों से या गुपचुप तरीके से उन्हें दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। फिल्म भी बन चुकी है, कई फिल्म ही देख ले, हमारे नेता जो भगदाई में चल रहे हैं। पर हमारे देश में एक ही चीज को उठाया जाता है, जातियों में बट जाओ, धर्म में बट जाओ। बच्चे ना धर्म के जानते हैं ना जातियां जानते हैं, वो सिर्फ प्यार जानते हैं। और उन्हीं प्यार के जाल में फंसा के उन्हें नशे की आदतें डाल के, उनमें नशे की चीज देकर, जिससे कि उनके याद न रहे, उन्हें गाड़ियों में रख के या किसी और चीज में लगे एक दूसरे राज्य में पहुंचाया जाता है, फिर उसके बाद एक दूसरे देश तक पहुंचा दिया जाता है। और हम ढूंढते रहते हैं, माँ बाप दर बदर घूम कर बस यही आस रहती है कि आज ना तो कल हमारा बेटा आ जाए। सालों तक उम्मीद रहती है, माँ बाप मरने की नौबत पे आ जाते हैं, पर वो यही आस में रहते हैं कि काश आज तो हमारा बेटा आ ही जाए। दोस्तों, ये बहुत सोचने वाली बात है, इस पे अध्ययन करने की बात है, इस पर उठने की और एक साथ होने की बात है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, ना सरकार पे छोड़े, ना प्रशासन पे छोड़े, अपने बच्चन खुद रखें। ना किसी सिक्योरिटी गार्ड पे विश्वास करें, ना किसी आया पे विश्वास करें, क्योंकि जब कोई आपको धोखा देगा, पहले वो आपका प्यारा बनेगा, फिर आपके बच्चों को नुकसान करे देगा। तो अपने बच्चों के लिए चौकन्ने रहिए, होशियार रहिए। दोस्तों, कोई भी सुझाव अच्छा लगा इस वीडियो का तो जरूर कमेंट जरूर लिखना दोस्तों इसके नीचे। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और ज्यादा सख्त कार्रवाई से वीडियो और बोल सकें। और शेयर करना दोस्तों, जो हर पेरेंट्स तक, हर माता पिता तक, हर उस माता पिता तक जिसके बच्चे उठ चुके हैं या जिसके बच्चों को उठाने के लिए ये चोर रात दिन उनके घर के आसपास घूम रहे हैं, तो वे पेरेंट्स चौकन्ने हो जाएं कि हमें किसी पे विश्वास नहीं करना, ना सरकार पे ना प्रशासन पर। हमें अपने बच्चों पर खुद ही ध्यान रखना है। घर में से छोटे बड़े घर अब छोटे घर हो गए हैं, क्योंकि ये लोग बाग सोसाइटी में फ्लैट ले रहे हैं 100-100, 50-50 गज के, कि हम सोसाइटी में सेफ हैं। पर ये चोर, ये डाकू, ये जो किडनैपर हैं, अब ये सोसाइटियों के बच्चे तक भी पहुंचने लगे हैं। दोस्तों, अपने बच्चों के लिए सेफ और सुरक्षित जगह सिर्फ माँ बाप के सिवा और कहीं नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे आह्वान करूंगा दोस्तों कि अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें, चौकन्ने रहिए, सतर्क रहिए। अलविदा, जय हिंद।